कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है सुख का संसार। तो ये क्या है सुख का संसार? इसके अंदर क्या सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है? क्या ऐसी कोई जगह है इस दुनिया में जहां पर सिर्फ और सुख और आनंद मिले? कौन इस चीज को तलाश नहीं रहा? कौन इसको चाहता नहीं है? कौन इसके पीछे नहीं भाग रहा? हर व्यक्ति, हर किसी को चाहिए कि मेरे को सुख ही सुख हो, किसी तरह का कोई दुख ही ना हो। तो ऐसी जगह ढूंढते हैं। जब किसी का शादी होने वाला होता है ना, तो बहुत सारे उसके सपने होते हैं कि ऐसे मैं घर बनाऊंगा या मैं ऐसा घर बनाऊंगी जिसमें कोई क्लेश नहीं होगा और को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, किसी तरह की कुंठाएं नहीं होंगी, एकदम सुख ही सुख होगा। तो इसके ऊपर कई बार मूवीज में गाने भी बनाए जाते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो क्या सच में ऐसी कोई जगह मिलेगी? ऐसा कोई गगन मिलेगा? ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में यही ढूंढ रहे हैं और उसके लिए बहुत प्रयास चल रहा है। ऐसा कर लेंगे तो सुखी होंगे, वैसा कर लेंगे तो सुखी होंगे। गर्मी लगती है एसी चला लो और एडवांस कर लो, सर्दी लगती है हीटर चला लो, कहीं जाना है अच्छी अच्छी गाड़ियां बना लो, एरोप्लेन्स बना लो, शिप्स बना लो, अच्छे सुंदर घर बना लो, अच्छे सोना है अच्छे गद्दे बना लो, खाना है एक से बढ़कर एक डिश बना लो। लेकिन क्यों नहीं संतुष्ट हैं? क्यों हमें दुख हो रहा है? क्यों कष्ट कलेश है? सब कुछ तो है, किसी चीज की कमी तो नहीं। जिस चीज में हम सुख ढूंढ रहे थे वो सब कुछ है, फिर क्या दिक्कत है? सीमा बहुत प्रेम करती थी विकास को। उसको चाहिए था एक हैंडसम व्यक्ति और जिसकी बहुत सारी सैलरी हो, हाई सैलरी हो, उसको कभी ऐसा जरूरत ना पड़े धन के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की। बस अच्छा धन होगा, आराम से घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, शादी करती है। लेकिन ये क्या, वो व्यक्ति तो बड़ा कंजूस है, वो व्यक्ति तो बड़ा गंभीर है। जो उसने सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। वो तो शादी से पहले के दिन तो ऐसे घूमने फिरने मस्ती में गए, उसमें पता ही नहीं चला एक दूसरे के बारे में। अब क्या करें? अब तो फंस गए, चलना है इसी के साथ। वो सपनों का जहां जिसको सोचकर घर में प्रवेश किया था वो तो उसी दिन खंड खंड हो गया, उसी दिन खत्म हो गया। तो ये है हमारे जीवन की कहानी और हर किसी के जीवन की यही कहानी है। तो हमें समझना होगा, मनुष्य जीवन में हम आए हैं और हमें एक दुनिया मिली है कार्य करने के लिए, और उसके साथ बहुत हमें वो भी मिली हैं कि इस चीज़ से हम क्या कार्य कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिली हैं, उनका हमें बेस्ट यूज़ करना है। सिर्फ हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, खाली डिज़ायर से कुछ नहीं होगा। हमें उसके लिए क्या प्रयास करना है? तो हमें यथार्थ का पता होना चाहिए, सच का पता होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने, वो हमारे इतने दयालु कृपालु हमारे मित्र हमारे सखा हैं, उन्होंने भगवद गीता में यथार्थ की बात की है, सच की बात की है। उन्होंने नहीं झूठ बोला कि तुम भगवद गीता पढ़ोगे, तुम मुझ तक आओगे, तुम मेरा नाम लोगे तो तुम्हारे सारे जितने भी संसार के दुख हैं वो सब दूर हो जाएंगे। भगवान ने कहा तुम समझ पाओगे, अपने जीवन की सच्चाई को समझ पाओगे और उसको बेटर तरीके से चलाने के तरीके को समझ पाओगे। भगवान कभी भी नहीं बोला कि सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, कोई दुख नहीं है। तो वो जीवन भी कैसा जिसमें कोई दुख ना हो? सुख का एहसास कैसे होगा जब तक कष्ट नहीं आएंगे, जब तक स्ट्रगल नहीं आएगी? हम सीखेंगे कैसे? हम आगे कैसे जाएंगे? एक राजा था, तो उसको ना अलग अलग पक्षियों को पालने का शौक था। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उसके पास बहुत सारे पक्षी आते थे और एक वो सबको इकट्ठा करके रखा करता था संग्रह में अपने, उसने बनाया हुआ था इस तरह से, और बहुत खुश होता था। जो लेकर आता था उसको इनाम देता था राजा, और लोग लाते भी थे बड़े उत्साहित होकर, दूसरे दूसरे देशों से लाते थे। तो एक बार दो पक्षी लेकर आया था, बाज थे वो, बाज। तो वो दोनों पक्षी, राजा बहुत खुश हुआ, बड़ा इनाम दिया और उसको दिया, ट्रेनर्स को दिया, ट्रेनर्स को देता था, वो ट्रेन करते थे।
तो ट्रेनर्स को दिया। एक दिन राजा ऐसे घूमते फिरते गार्डन में गया तो देखा एक पक्षी तो उड़ जाता है, दूसरा उड़ता नहीं है। अब राजा को इंक्वायरी की, राजा ने कि क्या बात हो गई कि क्यों नहीं उड़ रहा है? बोले पता नहीं, हमने सब कुछ ट्राई किया लेकिन ये नहीं उड़ता, ये देखो कितना अच्छा उड़ना सीख गया। तो राजा ने कहा ठीक है। उसने अनाउंसमेंट कराया अपने राज्य में कि ऐसे ऐसे एक बाज है, वो नहीं उड़ता, आप जो लोग आएंगे इसको उड़ाने के लिए तो उसको मैं इनाम दूंगा अच्छे। और राजा तो बहुत इनाम दिया करता था, लोग बड़ा खुश होकर आते थे। तो वो लोग आए वहाँ पे तो वो उसको ट्रेन करने लगे बाज को, लेकिन वो उड़े ही नहीं। तो राजा बड़ा निराश था, बड़ा दुखी था, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था। आपकी इंटरेस्ट की कोई चीज़ होगी तो उसमें आपका ध्यान ज़्यादा रहता है। तो एक दिन बड़ा सिंपल सा साधारण सा व्यक्ति, गरीब सा व्यक्ति आता है। वो कहता है राजा मैं इसको देखना चाहता हूँ, इस पक्षी को। राजा को लगा चलो ट्राई करते हैं, ये क्या ही कर लेगा, इतने बड़े बड़े लोग आए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो दिया उसको करने के लिए। थोड़े दिन पे राजा उधर से गुजरा तो देखा वो उड़ने लगा पक्षी। तो उस राजा ने कहा ये क्या किया तुमने, कैसे किया? बोले कुछ नहीं, जिस डाल पे ये बैठा रहता था वो डाल मैंने काट दी। तो कई बार हम भी अपने जीवन के अंदर कंफर्ट जोन में रहते हैं कि ये हमारी सपोर्ट है, ये हमारी सपोर्ट है, हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, है ना। तो हम बस चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, आनंदित हो जाएं, आराम से बैठे रहें, कुछ करने को ना रहे। तो उस तरह से हम कभी भी हमें जो अचीवमेंट्स है हमको नहीं मिलते, है ना, वो अल्टीमेटली हमें दुख देकर जाते हैं। तो एक ये भी चीज़ है कि हमको अपनी जो भी कंफर्ट जोन है उससे निकलना होगा। कंफर्ट जोन में कभी भी कोई आगे सक्सेस हासिल नहीं करता। तो एक बार कुछ दोस्त थे, बहुत अच्छी कहानी है तो मैं सुनाना चाहूँगी। 4 दोस्त थे और किसी गांव में रहते थे, और इस तरह से वो क्या करते थे कि कुछ ना कुछ लॉटरी और कुछ इस तरह का कहीं ना कहीं वो उसमें लगे रहते थे। कुछ लॉटरी निकल आए तो एक बार उनको एक पैकेज मिला फॉरेन कंट्री जाने का, और साथ साथ उनको टिकट्स भी मिले जाने के। 4 दिन 4 रात का ऐसे उनका स्टे था। बड़ा खुश हुए, पहली बार एयरपोर्ट पे गए, पहली बार उन्होंने देखा तो बड़े हैरान हो गए थे कि इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं संसार में, हमने देखी नहीं। बाहर गए, अब उनके पास 4 दिन का समय था और एक हाई राइज बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे उनको जगह मिली रहने के लिए। तो उन्होंने कहा एक दिन में तो हम देख नहीं पाएंगे ये पूरा शहर। तो उन्होंने सोचा अलग अलग दिशाओं में रोज जाते हैं और वापस आके सब एक दूसरे को बता देंगे उन्होंने क्या क्या देखा, तो हमारा पूरा हो जाएगा। तो एक दिन जब वो वापस आते हैं तो सब आपस में बात करते हैं, तुमने क्या देखा, बहुत एक्साइटेड होकर बता रहे हैं क्या देखा, सब लोग बता रहे हैं। और क्या हुआ कि लाइट चली गई बिल्डिंग की और लिफ्ट हो गई बंद, और पता नहीं 40th फ्लोर पे उनका वो फ्लैट था। अब वहाँ पे जा नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं थी, इतना पैदल चलना, इतना सीढ़ियाँ चढ़ना। वेट करते रहे लाइट की, लाइट आई नहीं। यंग लोग थे, उन्होंने सोचा चलो बातें करते जाते हैं और हम चढ़ते चले जाते हैं। वो चलते गए। तो उन्होंने देखा जब वो करीब 20-25 फ्लोर क्रॉस कर चुके थे, 30th पे, तो उन्होंने एक से पूछा कि भाई तुम तो कुछ बता ही नहीं रहे, तुम कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए, तुमने क्या किया? तो वो कह रहा है कि हाँ बताता हूँ। ऐसे करके टॉप फ्लोर आ गया। तो जैसे ही वो टॉप फ्लोर पे पहुँचते हैं तो वो चौथा फ्रेंड अब बोला, पूरे टाइम बोला नहीं, बोला कि चाबी नीचे रह गई। अब सब हैरान रह गए कि इतना वो चढ़ के गया, वो नीचे जाएंगे। तो ऐसे ही इस सुख की तलाश में दौड़ते दौड़ते, आनंद की तलाश में दौड़ते दौड़ते हमने हमारी चाबी नीचे छोड़ दी। और वो चाबी क्या है? हमारे धर्म की चाबी, हमारे संस्कार की चाबी, हमारे रिश्तों की चाबी, वो सब कुछ छूट गई है। हम धर्म की तरफ जाना नहीं चाहते, अब संस्कार की तरफ जाना नहीं चाहते, जो हमें असली सुख और आनंद प्रदान करेंगे। भगवान की भक्ति हमें असली सुख आनंद प्रदान करेगी। भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका। अपने धाम के बारे में बता रहे, वैकुंठ के बारे में बता रहे हैं, और जहाँ कोई कुंठा नहीं है। वैकुंठ का मतलब जहाँ कोई कुंठा नहीं है। तो हम इस संसार में रहते हुए भी हम वैकुंठ में रह सकते हैं अगर हम भगवान की भक्ति करें, उनकी सेवा करें, उनके ऊपर ध्यान लगाएं, चिंतन करें।
उनके बारे में श्रवण करें, उनकी लीलाओं का श्रवण करें, तो हम ऐसा भक्तों के साथ हम भक्तों का संग करें, तो ऐसा माहौल में हम जब रहेंगे, मंदिर दर्शन को जाएं, मंगल आरती में जाएं, अगर हम ऐसा माहौल के अंदर रहेंगे तब हमें पता चलेगा असली सुख क्या है। तो जरूर तलाश करें असली सुख की, और वो हमें भक्ति से ही मिलने वाला है। तो आज से ही हम अपने भक्ति का जीवन शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।